हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस विषय के अध्याय 3 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 में था कि संविधान क्या है और संविधान क्यों है और कैसे है, इन बातों को पढ़े और उसका प्रश्न और उत्तर को भी जाने। दूसरा अध्याय में था कि भारतीय संविधान में अधिकार। दूसरा अध्याय में भारतीय संविधान में क्या अधिकार है हम लोगों का, उसे हम लोग डिटेल से पढ़े और उसका भी क्वेश्चन आंसर किए। आज हम लोग अध्याय 3 और अध्याय 3 में पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधि। चुनाव अलग है और प्रतिनिधि है, तो चुनाव को भी जानेंगे डिटेल से और प्रतिनिधि को भी जानेंगे। तो जानेंगे चुनाव और चुनाव में जो प्रतिनिधि जो खड़े होते हैं तो इनका क्या क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चुनाव को जानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे हम चुनाव कहते हैं या निर्वाचन कहते हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्योंकि अलग अलग देशों में शासन व्यवस्था अलग अलग होती है। कहीं पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कहीं पे राजतंत्र है तो कहीं पे कुछ और है। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से देश को इसमें जनता अपनी प्रतिनिधि को चुनती है। लोकतंत्र जो होता है, पहले हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र वह है जिसमें कि जनता अधिक से अधिक चुनाव में भाग लेते हैं प्रतिनिधि के रूप में, और वोट देने का भी जनता को अधिकार है। और लोकतंत्र की जहाँ तक परिभाषा की बात है तो बहुत सारे विद्वानों ने लोकतंत्र के बारे में परिभाषा दिए हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन महोदय ने। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र वह है जो जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र है। तो सारी बातों को और सारी शक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हाथ में ही होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में लोकतांत्रिक सिस्टम है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे हम चुनाव कहते हैं। तो विधि 2 प्रकार से है, एक प्रत्यक्ष विधि होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को। तो प्रत्यक्ष जो होता है और अप्रत्यक्ष को भी आगे पढ़ेंगे। आइए जानते हैं अब प्रतिनिधि क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में भेजती है, चाहे वो संसद में भेजती हो या विधानसभा में भेजती हो, उस व्यक्ति को ही प्रतिनिधि कहते हैं। जैसे कि विधानमंडल में हम विधायक को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, और पार्लियामेंट में यानी संसद के लिए हम सांसद को चुनते हैं, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी कहते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में भेजती है, क्योंकि जो विधायक या सांसद
चुनाव जीत जाते हैं वो सरकार में चली जाती है। तो वही व्यक्ति जो है प्रतिनिधि कहलाते हैं। आगे है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसा कि हमने ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी जानेंगे। लोकतंत्र को जान गए कि हमारे देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होता है और संसदात्मक शासन प्रणाली है हमारे यहाँ। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को जानते हैं कि अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा के फैसले, रोजमर्रा यानी दैनिक हो गया, प्रतिदिन के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अभी भी कुछ देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, जहाँ पे जनसंख्या कम है तो वहाँ जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं भाग लेती है और अप्रत्यक्ष में जनता प्रतिनिधि चुन करके सरकार में भेजती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम इसे ही कहते हैं। अब है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक में तो कहा ही जाता है कि जनता ही सर्वे सर्वा है। तो आधुनिक समय में जो है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है चाहे कोई भी देश हो, तो यहाँ जो है व्यवहार में प्रत्यक्ष लोकतंत्र इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो है आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है। क्या होता है कि जो आम नागरिक है वो प्रत्यक्ष रूप से अगर एक जगह एकत्रित भी हो जाएंगे तो सारे लोगों को एक साथ सरकार के कार्यवाही में भाग लेना नामुमकिन है। तो इसीलिए जो है अपने प्रतिनिधियों को भेजकर, प्रतिनिधि यानी MP MLA विधायक सांसद जो जीत जाते हैं उसे जो है प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। ये अपनी उपस्थिति दर्ज कौन कराती है? ये जनता कराती है, क्योंकि जनता ने ही उस प्रतिनिधि को चुना और वो प्रतिनिधि को चुनकर सरकार में भेजा। तो इसका मतलब हो गया कि जनता जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, यानी जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि सरकार की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो उस क्षेत्र की जनता की उपस्थिति ही कही जाती है। इसे जो है हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब है कि चुनाव और लोकतंत्र क्या है। चुनाव जो है, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू ही कहा जाता है। चुनाव को और लोकतंत्र को एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लोकतंत्र जो है चुनाव के बिना अधूरा है। अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होता है, अगर चुनाव ही नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र का क्या महत्व रह जाता है। और अगर लोकतंत्र नहीं है तो फिर चुनाव किसका होगा, कौन चुनेगा प्रतिनिधि को। तो दोनों जो है एक ही है, एक ही सिक्का के दो पहलू है। एक सिस्टम है लोकतांत्रिक सिस्टम और दूसरा जो है प्रक्रिया है। तो चुनाव, लोकतंत्र चुनाव में, चुनाव के बिना अधूरा है। तो चुनाव जो है लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। चुनाव भी अगर लोकतंत्र नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है कि चुनाव भी होगा। अगर लोकतंत्र ही नहीं है तो चुनाव कौन करेंगे और किसका चुनाव करेंगे। तो इसीलिए चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू
कहा जाता है। आगे है कि भारत में चुनाव व्यवस्था। अब है कि भारत में चुनाव व्यवस्था जो है किस प्रक्रिया और किस नियम कानून के तहत जो है होता है। तो भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। हमारे ही संविधान में, भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कि किस प्रकार से चुनाव होगा और ये जो चुनाव संस्थान है या संस्था है वो किस प्रकार से है। चुनाव संस्था जैसे निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, हमारे यहाँ एक चुनाव आयोग है जो कि स्वायत्त है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, वो एक स्वतंत्र संस्था है जो कि संविधान में जो नियम कानून दिया गया है उसी के अनुरूप उसका गठन और नियमों का सूचीबद्ध किया जाता है। विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखे हैं। जो विस्तार से जो नियम कानून है उसमें संशोधन के लिए और परिवर्तन के लिए जो है विधायिका, राज्य में विधायिका और फिर विधानमंडल और फिर केंद्र में जो पार्लियामेंट है वहाँ जो है संशोधन और परिवर्तन किया जाता है। अब आगे है कि चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन। जो चुनाव जो कराते हैं तो हमारे जो संविधान में चुनाव कराने के लिए एक आयोग का व्यवस्था किया गया है जो कि अनुच्छेद 324 के तहत जो है एक चुनाव आयोग होगा और इसका गठन होता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या होता है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी इत्यादि सभी स्पष्ट रूप से हमारे जो भारतीय संविधान में जो चुनाव आयोग जो है इन सारी बातों को कराने के लिए चुनाव आयोग की बात करते हैं। चुनाव आयोग सारी कार्य प्रणाली को देखेंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन नहीं लड़ेंगे, कौन वोटिंग करेंगे, चुनाव का देखरेख करेंगे, मतगणना कैसे होगी, इन सारी बातों को जो है चुनाव आयोग देखरेख करते हैं। और जो चुनाव आयोग है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। भारत में जो चुनाव आयोग जो है, जो इलेक्शन कमीशन है भारत में, भारतीय संविधान में इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 324 के तहत। तो इनका काम है कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव कराना और इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्य होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। इसमें कमी और बढ़ोतरी भी होता है क्योंकि शुरुआत में एक था, फिर जो है उसके कुछ दिनों के बाद 2 सदस्य हो गया, एक चुनाव आयुक्त और दूसरा एक सदस्य 2, और अभी वर्तमान में जो है 3 है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्य, जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है श्री सुकुमार सेन थे, ये सबसे पहले देश के चुनाव आयुक्त थे। आगे है कि सबसे अधिक वोट से जीत प्रणाली। एक है कि सबसे अधिक जो वोट से जीता जाता है उसकी एक प्रणाली है। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है कि जो सबसे अधिक वोट से जीतेगा वो सरकार बनेगा, उसकी सरकार बनेगी। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा, चाहे जीत का अंतर वोट एक ही क्यों नहीं हो। अगर एक वोट से भी जीतता है तो उसे जो है जीत विजयी घोषित किया जाता है। ये जो है चुनाव आयोग का काम है। भारत में सबसे अधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है, तो इसका एक सरल प्रणाली है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें कि राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो है भारत में सबसे अधिक वोट की जीत प्रणाली स्वीकार किया गया है। दूसरा है कि चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है।
जरूर ये नहीं है कि एक ही प्रतिनिधि है और उसी प्रतिनिधि को हमें वोट देना है। हमें जिसका मन है, जिसको मन है वोट देने का, हम उसे दे सकते हैं, ऐसी प्रणाली है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है, जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या जिन्हें वो पसंद करते हैं, उसे जो है वो वोट दे सकते हैं। अब आगे है कि निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की प्रक्रिया है। जहाँ जहाँ निर्वाचन क्षेत्र है यानी जगह है, वहाँ पे आरक्षण की भी प्रक्रिया है और ये भी जो है भारतीय संविधान द्वारा ही सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास जो है किया जाता है, जिसमें कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित किया गया है। आगे है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया है। चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो या फिर किसी क्षेत्र के हो, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और जिसका भी उम्र 18 वर्ष हो गया है वो वोट देने का उसे अधिकार है। पहले जो है शुरुआत में 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, लेकिन राजीव गांधी की जब सरकार थी तो 61 संशोधन द्वारा जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो ये जो है वोट देने का अधिकार है। अब है कि चुनाव सुधार। अब ऐसी क्या गड़बड़ी चुनाव में आ जाता है जिसमें कि सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं भी होती है। लोकतांत्रिक समाज में अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है कि सबसे अधिक जो है ऐसी कौन सी प्रणाली को हम अपनाएं जिससे कि चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो। तो इसके लिए जो है बराबर कुछ न कुछ जो है खोजते रहता है, जिसे कि चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना, इन सब बातों को जो है चुनाव आयोग खोजते रहते हैं। अब जो है चुनाव प्रणाली का दोष को जानते हैं कि चुनाव प्रणाली में क्या दोष है। चुनाव प्रणाली में दोष है कि धन का अधिक व्यय होता है, खर्च होता है, वोटों को खरीदा जाता है, झूठी प्रचार किया जाता है, सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाता है, हिंसा, जाति, धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है और अपराधियों का प्रवेश राजनीति में बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये सारे जो है चुनाव प्रणाली का दोष है। दोष तो और भी बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। तो धन्यवाद। आगे जो है हम लोग इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे।